हेलो एवरीवन। कॉमर्स अब उदयपुर आपके लिए टैली की क्लास में आज लेके आया है ऑप्शनल वाउचर एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास है, क्योंकि जो लोग अकाउंटेंट्स हैं या जो लोग आगे जाकर अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो भी लोग टैली के यूजर्स हैं उन सब के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता नहीं है। जो लोग अकाउंटेंट है वो लोगों को शायद इनका यूज अभी तक कभी पढ़ा नहीं या उन्होंने किया नहीं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाउचर्स और रिपोर्ट्स होती है जिन पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टैली के अंदर दो तरह के वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स की अगर अपन बात करें तो देर आर 22 बाय डिफॉल्ट वाउचर्स, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, पेरोल वाउचर्स एंड स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाउचर्स एज वेल एज ऑर्डर वाउचर्स। तो 5 कैटेगरी में इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ वाउचर्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वाउचर। ओके, कन्वेंशनल वाउचर्स जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जनरल, ये सब कन्वेंशनल वाउचर्स है जिनका इन्वेंट्री, अकाउंटिंग या टैक्सेशन या पेरोल पर इफेक्ट पड़ता है। तो उन्हें हम कन्वेंशनल वाउचर्स कहते हैं। यानी जो वाउचर्स आपका किसी भी पार्ट पर अपना इफेक्ट करते हैं, टैली पर किसी भी रिपोर्ट पर अपना इफेक्ट करते हैं, वो सब कन्वेंशनल वाउचर्स होते हैं। जबकि कुछ ऐसे वाउचर्स भी होते हैं जो टैली में आपकी रिपोर्टिंग जो है, टैली के अंदर जो आपकी रिपोर्टिंग है या आप जो भी टैली यूज कर रहे हैं उसमें आपका ना तो वो अकाउंटिंग को इफेक्ट करेंगे, ना वो इन्वेंट्री को इफेक्ट करेंगे, न ही वो किसी तरीके की रिपोर्ट पर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसे जो वाउचर्स होते हैं उन्हें अनकन्वेंशनल वाउचर्स कहते हैं। ऐसे ही वाउचर्स पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ऐसे वाउचर्स में हम लोग ट्रांजेक्शन्स चढ़ाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वो रिपोर्टिंग पर किस तरह से अपना इफेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या अगर मैं चाहूँ तो मैं उनको एज अ सिनेरियो क्रिएट करके देख भी सकता हूँ कि अगर वो इफेक्ट करते तो मेरा जो एक्चुअल रिपोर्ट्स है, यानी मेरा जो फाइनेंशियल जो मेरा स्टेटमेंट्स हैं उनमें किस तरह से चेंजेस आते अगर वो इफेक्ट करते। तो कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती है बिजनेस में जहां पर हम लोग श्योर नहीं होते हैं, या जो हम ट्रांजेक्शन्स आज चढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो एक निश्चित फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट को वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करे, न कि आज इफेक्ट करे। तो ऐसे बहुत सारे वाउचर्स होते हैं जिन पर हम लोग आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। इवन हम लोग प्रैक्टिकली वो सब चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप सभी को मैं एक इंफॉर्मेशन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले देना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके नॉन में अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग ज्वाइन करना चाहता है तो अभी हम लोग एक बहुत अच्छा पैकेज कॉम्बो ऑफर लेकर आए हैं, जिसमें ये जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है, इस तरह की क्लासेस न्यू स्टूडेंट्स के लिए होगी, बिल्कुल नए सिरे से होगी, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, एडवांस एक्सेल, आरएस-सीआईटी जो कोर्स है गवर्नमेंट का, और टैली के कोर्सेज हम लोग यहाँ पर एक कॉम्बो पैक लेकर आए हैं। तो अगर किसी को भी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है और आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं कि वो घर बैठे इस तरह के कोर्सेज अभी पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन के बाद वो चाहे तो क्लासरूम स्टडी के लिए भी आ सकते हैं कॉमर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले अपन ऑप्शनल वाउचर्स पर बात करते हैं। तो एक्चुअल में ऑप्शनल वाउचर्स जो होते हैं वो आपका, अगर आप किसी भी वाउचर यानी अगर आप रेगुलर वाउचर जो हैं, यानी आपके जो रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल, जनरल वाउचर या कोई अन्य इन्वेंट्री के वाउचर्स में आप एंट्री करते वक्त अगर ऑप्शनल कर देते हैं उस वाउचर को, तो वो वाउचर अपना इफेक्ट डालना बंद कर देता है। तो ऑप्शनल वाउचर कैसे करेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेमोरेंडम वाउचर होता है, मेमो वाउचर कहते हैं उसे। तो मेमोरेंडम वाउचर आपका एक अलग ही प्रकार का वाउचर, यहाँ पर आप उसमें कोई भी एंट्री कर सकते हैं और मेमोरेंडम में जो एंट्री करते हो वो भी किसी प्रकार की किसी भी रिपोर्ट पर या कुछ भी अकाउंटिंग या इन्वेंट्री पर अपना इफेक्ट नहीं करती। ओके, रिवर्सिंग जनरल वाउचर जो है बेसिकली थर्ड वाउचर होता है ये। तो रिवर्सिंग जनरल भी एक अनकन्वेंशनल वाउचर है। रिवर्सिंग जनरल वाउचर का बहुत यूज है, बहुत यूटिलिटी है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट को अगर मैं कोई एंट्री करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं बैंक लोन के लिए मैंने मेरी बिजनेस के लिए अप्लाई किया, तो मेरे बैंक ने बोला है कि आप एक काम करिए, पिछले 6 महीने
तक की बैलेंस शीट बनाकर दे दीजिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो ईयर एंड में प्रिपेयर करते हैं, यानी 12 मंथ के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बैंक ने मुझसे 6 महीने का बैलेंस शीट मांगा। अब मैं 6 महीने की बैलेंस शीट बनाकर देना चाहता हूं, तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि हम ईयर एंड में करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन की एंट्री या एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस या जो भी एडवांस है या जो भी आपका जो फाइनल ईयर जो आपका सॉरी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उस वक्त जो भी आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं ईयर एंड में, आप चाहते हो कि यार वो एंट्रीज में इन 6 महीनों की तो एटलीस्ट चढ़ाकर ये बैलेंस शीट बनाकर दे दूं, डेप्रिसिएशन की 6 महीने की एंट्री पास करके दे दूं, तो आप मिड ऑफ द ईयर वो एंट्री करने जा रहे हैं हाफ ईयर के लिए, जो कि आप ईयर एंड में पूरे साल के लिए करते हैं। तो ऐसे केस में आप रिवर्सिंग जनरल में वो ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं। अगर आपने रिवर्सिंग जनरल में डालते हैं, सपोज आपने 30 अक्टूबर की 31 अक्टूबर की एंट्री, 30 सितंबर की एंट्री, फाइनेंशियल ईयर का जस्ट मिड में आपको 30 सितंबर की एंट्री डालना है डेप्रिसिएशन का हाफ ईयर का, तो आप उस एंट्री को कर दे 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर के दिन बैलेंस शीट का प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट आउट निकालेंगे, तो आपको डेप्रिसिएशन नजर आएगा। लेकिन अगर आप वेरी नेक्स्ट डे यानी 1 अक्टूबर को जाकर आप बैलेंस शीट और पीएनएल देखेंगे तो वो इफेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, यानी वो नजर नहीं आएगा। यानी वो ट्रांजेक्शन जो आप रिवर्सिंग जनरल में एंटर करते हैं वो सिर्फ उसी दिन नजर आएगा जिस दिन आपने वो एंट्री किया है। ओके, तो रिवर्सिंग जनरल इज लाइक दैट टाइप ऑफ वाउचर, जो आप जिस डेट को करते हैं वो डेट को वो ट्रांजेक्शन अपना इफेक्ट डालेगा, ना उसके एक दिन पहले ना उसके एक दिन बाद। ओके, उसके अलावा कोटेशंस की एंट्रियां होती है, सेल कोटेशन, परचेज कोटेशन, आपको पता हो एस्टिमेट्स, हम लोग अगर कोई चीज खरीदना हो, हम किसी शोरूम में गए तो शोरूम वाला हमें सबसे पहले कोटेशन देता है, तो कोटेशन की एंट्रीज आप कर सकते हो, सेल्स कोटेशन, परचेज कोटेशन की। हालांकि टैली में कोटेशन की एंट्री करने के लिए आपको सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर है ऑप्शन है, तो आप सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर में एंट्री करके एक प्रकार से वो एंट्री, वैसे भी ऑर्डर में जो एंट्री होती है ऑर्डर वाउचर में, वो किसी भी तरीके की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं करती। तो ये जो कोटेशन है वो टैली में एक प्रकार से हम ऑर्डर में उसकी एंट्री कर पाते हैं, और जब वो ऑर्डर से एग्जीक्यूट होता है वो ट्रांजेक्शन, यानी जब वो गुड्स डिलीवर हो जाता है या रिसिप्ट होता है, तब हम जाकर चालान में एंट्री करते हैं या हम इनवॉइसेस प्रिपेयर करते हैं। तो देयर इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर, वेयर आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार से कोटेशन या ऑर्डर की एंट्री होती है, जो हम लोग जनरली पास करते हैं सामने वाले सप्लायर या जो भी ट्रेडर या बिजनेस हाउसेस हैं उनको। ओके, सो let's see with example all these type of vouchers and their effects on different type of reports। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। देखिए, सबसे पहले टैली के अंदर हम लोग एक कंपनी प्रिपेयर कर देते हैं। मैं हर एक जो चैप्टर ले रहा हूँ उसके लिए मैं बिल्कुल नए सिरे से सब काम करूंगा। ये वीडियो आप उसके बाद जस्ट इस क्लास के बाद यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मैं आपको ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग घर पर इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सेम एग्जांपल लेते हुए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करें इसकी। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। माना कि मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूं ऑप्शंस क्लोथिंग करके। अभी मैं एड्रेस वगैरह पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, स्टेट वगैरह से कोई, मेरे को अभी जो चीज पर जो हमारा टॉपिक है उसी पर डिस्कस करते हैं हम। तो इंडिया ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं देखिए मेरे जो टॉपिक्स हैं, मैं अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री अकाउंट्स ओनली ले रहा हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे स्टॉक वगैरह से कोई काम नहीं करना, और फाइनेंशियल ईयर में 2020 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आज की डेट में, आज के सिनेरियो में हम मई महीने में हैं अभी 2020 में, तो फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग अप्रैल 2020 लेकर मैं इस कंपनी को क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। टैली में सेव करने की शॉर्टकट की होती कंट्रोल ए, और टैली में कोई भी वाउचर एंट्री करने के दौरान मास्टर्स क्रिएट करने हो तो अल्टर सी, तो कंट्रोल ए और ऑल्ट सी, और F2 डेट चेंज करने के लिए, पीरियड चेंज करने के लिए ऑल्ट F2, है ना। तो ये जो शॉर्टकट कीज हैं टैली में, शॉर्टकट कीज आपको कुछ अगर अच्छे से याद है और आप उसको अच्छी तरह से यूज करते हैं तो टैली बहुत फास्ट तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपको ये भी बता दूं कि मैनुअल अकाउंटिंग में जो वर्क 100 जने मिलके करते हैं, टैली में वो वर्क या कंप्यूटर अकाउंटिंग में वो वर्क एक अकेला बंदा करता है, इसलिए कंप्यूटर अकाउंटिंग का युग है, और पावर देख सकते हैं आप कंप्यूटर अकाउंटिंग का कितना है। ओके, सी ये कंपनी बन गई, एंड देन आफ्टर यहाँ पर देखिए, अब मेरा जो टॉपिक है आज का वो है रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर। तो मेरा जो दूसरा ऑप्शन रहेगा F11 फीचर्स, तो मैं F11
और अकाउंटिंग फीचर्स में जाके कुछ ऑप्शंस यस कर देता हूँ। एक तो मैं बिल वाइज डिटेल अभी मेरे को नहीं चाहिए, अननेसेसरी मुझे बीच में परेशान होना पड़ेगा बिल डिटेल डालने के लिए, तो मैं यहाँ पर बिल वाइज डिटेल पर नो कर रहा हूँ। इनवॉइसिंग ऑप्शन यहाँ पर आएगा ही नहीं, अलाउ इनवॉइसिंग वाला, बिकॉज हमने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को अलग अलग कर दिया, यानी नो, वहां पर सिर्फ अकाउंटिंग लिया, तो इनवॉइस ऑप्शन यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, तो इसे अपन यस कर देते हैं। ये है आज का टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टैली के अंदर F11 अकाउंटिंग फीचर्स में आप जाइए, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में आपको रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर नजर आएगा, उसे आप यस कर दीजिए। ओके, और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब देखिए इन्होंने एक्चुअल में हमसे ये हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हमें ऑर्डर की भी एंट्री करनी है, इसलिए मेरे को यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं इन्वेंट्री वाउचर्स भी चाहिए, तो मैं वापस मेरी कंपनी में ऑल्टर करूंगा और विथ इन्वेंट्री इसे लूंगा। तो ऑल्ट, कभी कंपनी बनने के बाद अगर कंपनी में ऑल्टरेशन करना पड़े तो ऑल्ट F3, दिस इज द कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन, ऑल्टर में जाइए, अपनी कंपनी को ओपन करिए, अगेन आपका जो क्रिएशन करते वक्त जो आपकी टेबल आती है वो आ गई, यहाँ पर कंपनी क्रिएशन मेन्यू आ गया, इसमें आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए ऑर्डर की भी एंट्री करनी है, दैट्स वाई मैंने ले लिया। और लेने के बाद जब आप आएंगे तो आपको इन्वेंट्री फीचर्स भी नजर आएंगे, और अब F11 में आप जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर, तो आपको इनवॉइसिंग नजर आएगा, इनवॉइसिंग यस कर दीजिए, अलाउ इनवॉइसिंग यानी इनवॉइस फॉर्मेट, परचेज इन इनवॉइस फॉर्मेट को भी आप यस कर दीजिए। रिवर्सिंग जनरल हम लोग ऑलरेडी यस कर चुके हैं और हम इसे सेव कर देते हैं। उसके अलावा हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे F11 में, देखिए देर आर 3 टाइप ऑफ फीचर्स अवेलेबल इन F11, दिस इज द कंपनी फीचर्स, इनमें जो ऑप्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर कंपनी पर इफेक्ट करते हैं, तो अकाउंटिंग फीचर्स में सभी अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स में सभी इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक से रिलेटेड, और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स में सभी टैक्स संबंधित ऑप्शन होते हैं। अगर आपको जीएसटी, वेट या टीडीएस या टीसीएस का काम करना है तो आप यहाँ से ऑप्शन यस कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है, वो टेली.नेट फीचर्स का है। टेली.नेट फीचर्स के लिए हमें टेली.नेट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, टेली का हमारे पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो आपको ये ऑप्शन भी यहाँ पर हाईलाइट होता है, जहां से आप डायरेक्ट .नेट से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं, यानी जो रिमोट एक्सेसिंग होता है टैली में, आप कहीं पर भी बैठ के टैली को ऑपरेट कर सकते हैं, वो सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। ओके, अभी हम इन्वेंट्री फीचर्स में चलते हैं, और इसमें हम देखिए ऑर्डर जो है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस कर देते हैं। तो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये ऑप्शन यस करने से क्या होगा, सेल और परचेज ऑर्डर आपको वाउचर्स आ जाएंगे टैली के अंदर, और आप उन ऑप्शंस को यस करके अब ऑर्डर वाउचर्स भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक बार और देख लेता हूँ, मैंने वो ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल यस कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम बाहर निकलते हैं और कुछ हम यहाँ पर टैली से रिलेटेड सेटिंग्स भी देखते हैं। तो देखिए कंपनी से रिलेटेड सेटिंग्स को हम फीचर्स कहते हैं ना, F11 उसकी शॉर्टकट की होती है, जबकि टैली से रिलेटेड सेटिंग्स को हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। F12 उसका सेटिंग्स होता है, बड़ा F12 जब आप करेंगे सी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, तो ये सब वेरियस पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, हर हर तरीके की सेटिंग्स आपको मिलेगी, जनरल सेटिंग्स, न्यूमेरिकल सिंबल सेटिंग्स, अकाउंट या इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सेटिंग्स, वाउचर एंट्री या इनवॉइस ऑर्डर एंट्री या पेरोल सेटिंग्स या प्रिंटिंग, यानी एवरी टाइप ऑफ सेटिंग्स आर अवेलेबल, and these settings are for software, these settings are not for particular company। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे टैली के जो यूजर्स होते हैं या जो बच्चे टैली इंस्टीट्यूशंस वगैरह को ज्वाइन करते हैं, उनको जो उनके टीचर्स होते हैं वो ये चीज नहीं बताते हैं कि F11 और F12 में क्या डिफरेंस है। F11 जो आपका आता है वो तभी आएगा जब कोई कंपनी ओपन होगी, और F11 में जो सेटिंग्स है, यानी अगर आप उन सेटिंग्स को यस या नो करते हैं तो उसका इफेक्ट सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी पर पड़ेगा जो कि ओपन है, जबकि F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, यानी टैली की सेटिंग्स है ना, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स है। आप F12 में जो भी ऑप्शन यस करेंगे वो उस कंपनी पे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, इवन अब जो भी कंपनी उसके बाद बनेगी वो ऑप्शन हर कंपनी में यस या नो होगा, जब तक कि आप उसे यस नो वापस नहीं कर देते। तो F12 जो सेटिंग्स है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, दैट इज द सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, दैट इज द टैली सेटिंग्स, दैट इफेक्ट्स ऑन
एवरी कंपनीज, ओके। यानी कुल मिलाकर ये है कि इसमें सपोज देखिए अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर वाउचर एंट्री में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ऑप्शन क्लोथिंग्स में वाउचर्स एंट्री में गया मैं यहाँ पर, और मैंने क्या किया, सिंगल एंट्री मोड फॉर रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा को यस कर दिया। सिंगल एंट्री मोड फॉर रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि रिसिप्ट पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर में मेरे को डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, सिंगल साइड आएगा। क्योंकि एक साइड में तो हमें पता है कि जैसे रिसिप्ट की एंट्री है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो मुझे ये तो पता है कि एक तरफ या तो कैश या बैंक होगा, दूसरी तरफ दूसरा लेजर होगा। तो इस वजह से अगर मैं फास्ट एंट्री करना चाहूँ तो मैं सिंगल एंट्री मोड ले सकता हूँ, और डेबिट क्रेडिट को भी मैं यहाँ पर यस कर दूं। तो देखिए ये ऑप्शन अगर मैंने यहाँ यस की है तो अब भविष्य में जितनी भी कंपनी इस लैपटॉप पे बनेगी उन सब कंपनी में ये ऑप्शन यस रहेगा, जब तक आप खुद कब वापस आकर इसे नो नहीं कर देते। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कहलाती है, जिसे आपको F12 में जाकर यस करना पड़ता है। देखिए टैली इज अ वाइड सॉफ्टवेयर, ओके। बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज वगैरह टैली यूज नहीं करती है, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो सभी टैली को ऑपरेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि टैली एक बहुत ही मतलब हैंडी सॉफ्टवेयर है, बहुत आसानी से इसे लर्न किया जा सकता है। और इसके सबसे बड़ी बात है कि टैली आपको सिर्फ वही चीजें अवेलेबल करवाता है जो आपको चाहिए। यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शंस या सेटिंग्स को यस करके उसे यूज कर सकते हैं। बाकी है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, वाइड सॉफ्टवेयर है, बट ये है कि आपको जो चीज चाहिए वो आपके सामने ला के देगा। तो बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर दुनिया भर के मार्केट में चल रहे हैं, वो इतना लोग ऑपरेट नहीं करते जितना टैली को ऑपरेट करते। टैली के यूजर्स बहुत सारे हैं। टैली अपने आप में एक प्रकार से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ब्रांड है। तो उसका कारण ही यही है कि एक तो बहुत इजी और हैंडी सॉफ्टवेयर है जो कोई भी इसे लर्न कर सकता है। दूसरी बात है कि इसकी इजीली अवेलेबिलिटी है, और सभी तरीके की रिपोर्टिंग्स वगैरह इसमें बहुत अच्छी है, और हर ऑप्शंस हैं, और यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, यानी पर्टिकुलर टाइप की कंपनी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो इस वजह से टैली सीखना काफी फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि इजीली मार्केट में इसकी जॉब्स भी अवेलेबल है और आपको इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ओके। लेकिन मास्टरी अगर टैली में है तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मास्टरी अगर है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि टैली के माध्यम से बहुत सारे जो ब्रांचेस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको हैंडल कर सकते हैं। लाइक अगर किसी कंपनी के पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करूं या एचआर डिपार्टमेंट की बात करूं, तो टैली के माध्यम से आप पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। स्टोर स्टोर डिपार्टमेंट की बात करें, किसी भी कंपनी के स्टोर की बात करें तो वो भी आपको टैली मैनेज करके दे देगा। तो अकाउंटिंग आपको टैली मैनेज करके दे ही रहा है। पेरोल और अटेंडेंस रिलेटेड काम भी आपको टैली करके दे देगा। सैलरी मैनेजमेंट आपको टैली निकाल कर दे देगा। तो टैली आना चाहिए उसके लिए आपको एक्चुअल में। जॉब वर्क आपको पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर्स टैली निकाल कर दे देगा। एमआईएस रिपोर्ट्स आपकी टैली बना देगा। हर तरीके की रिपोर्ट्स आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको जो भी रिपोर्ट्स चाहिए, रेशियो एनालिसिस या जो कैश फ्लो, फंड फ्लो या कैश प्रोजेक्शन रिपोर्ट या बजट या सिनारियो, सब कुछ टैली दे देगा। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि ये सब चीजें आनी चाहिए। एक जनरल डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनना। देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन मार्केट में जो कि बच्चों को बिल्कुल गुमराह करते हैं और टैली को बहुत इजी वे में मतलब कचरा कर रखा है सॉफ्टवेयर का, और वो कचरे तरीके से पढ़ाते हैं तो वो बच्चों का करियर बनता ही नहीं है। एक्चुअल में इस तरह के बच्चे जब मार्केट में निकलते हैं उनको कुछ नहीं आता है, और इंस्टीट्यूशन भी कुछ सिखाते नहीं है, कम फीस में पढ़ाना या कम टाइम में निकाल देना, तो एक्चुअल में फिर करियर बनता नहीं है। तो उससे क्या होता है, ब्रांड खराब होता है। तो बेसिकली आप मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी चीज आप लर्न करते हैं तो हमेशा इस उद्देश्य से लर्न करें कि यार मेरे को मास्टरी करना, उसमें मास्टरी होगी तो आपको पैसा मिलेगा और मार्केट में आपकी पहुंच होगी। बाकी कोई मतलब नहीं है, एवरेज तो मार्केट में बहुत सारे हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स क्रिएट करते हैं कुछ। तो देखिए मैं यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जा रहा हूँ और लेजर में जाके मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर देता हूँ। मल्टीपल में एक साथ हम कई सारे लेजर्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सना क्लॉथ स्टोर करके एक लेजर बना रहा हूँ मैं, सनरी डेटर, फाइन। ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल रहा हूँ, और एक सेल्स का लेजर बना लेता हूँ। टैली में बाय डिफॉल्ट दो लेजर होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का, बाकी सब आपको बनाने पड़ते हैं। लेजर्स मैंने बना लिए जो कि अकाउंट इन्फो में होते हैं। लेजर्स अकाउंटिंग का पार्ट है। और उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाके मैं यूनिट बना रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ एक यूनिट, एनओएस नंबर्स, ठीक है। यूनिट अगर मैं इन्वेंट्री में आया हूँ इट मींस मुझसे मुझे इन्वेंट्री भी देखना है, ठीक है। और इन्वेंट्री में मैं अब स्टॉक आइटम बना रहा हूँ। एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, लेडीज
हैंडकर चिप, यहाँ पर एक आइटम बना रहा हूँ और इसकी यूनिट ले रहा हूँ नंबर्स और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी अकाउंटिंग्स वगैरह मुझे नहीं करना कुछ भी, ठीक है। तो अभी देखिए आप, मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले मैंने कंपनी बनाया, कंपनी बनाने के बाद मैंने F11 में फीचर्स यस किए, फिर F12 में कुछ फीचर्स यस किए, और आप वीडियो को वापस देखेंगे तो आपको सब वापस आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लेजर्स बनाए, और लेजर बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जाके यूनिट क्रिएट किया, एक नंबर्स, और आइटम क्रिएट किया लेडीज हैंडकरचीफ, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए सिनेरियो कहाँ मिलता है आपको, सिनेरियो कहाँ मिलेगा, जब आप F11 में जब आप ऑप्शनल वाउचर को सिनेरियो मैनेजमेंट सॉरी रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल को यस किया, तो जैसे ही उसको यस किया आपको यहाँ सिनेरियो मिलेगा अकाउंट इन्फो में। तो मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो में ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, F11 में रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर को यस करने से ये ऑप्शन आएगा। यहाँ हम एक सिनेरियो बना रहे, क्रिएट करते हैं, सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ ऑप्शनल, ठीक है। इंक्लूड एक्चुअल यस कर देता हूं, और अब मुझे ये सिनेरियो क्या क्या चीज इंक्लूड करके बनाना है, मेरे को एक रिसिप्ट वाउचर इंक्लूड कर रहा हूं, यानी मैं रिसिप्ट में एक ऑप्शनल एंट्री करूंगा, मेमोरेंडम की एक एंट्री करूंगा, और रिवर्सिंग जनरल की एक एंट्री करूंगा, यानी 3 एंट्रियों को मुझे क्या करना है, को लेकर एक ऑप्शनल सिनेरियो बनाना है। एक्सक्लूड में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और मैं इसे सेव कर देता हूं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है, रिसिप्ट, मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जनरल में जो मैं एंट्री डालूंगा उसको लेकर ये एक सीन बनेगा, जो कि अब ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या कैसे इसको आप यूज करोगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपको एक सिनेरियो क्रिएट कर देना है। अब देखिए ये स्टेप के बाद हम वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर, और अब हम एक एंट्री करते हैं यहाँ पर। अब हम तीनों तरीके की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूँ, और F8 में मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, ठीक है। F8 में देखिए दिस इज द इनवॉइस फॉर्मेट, इनवॉइस फॉर्मेट यानी इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, बिल फॉर्मेट आता है, इनवॉइस फॉर्मेट, ठीक है। तो अप्रैल की एक एंट्री कर रहा हूँ सेल के अंदर, जहां पर मैंने सना क्लोथिंग्स को सपोज मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, लेडीज हैंडकरचीफ। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है सर आपके पास स्टॉक तो है ही नहीं, आप बेच रहे हो। देखिए हम यहाँ पर वो स्टॉक या इन्वेंट्री के यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम जो चीजों पर बात कर रहे हैं सिर्फ उस पर डिस्कस करेंगे। तो टैली तो ले लेगा, नहीं है तो भी ले लेगा टैली, तो है ना। तो आप क्या करें, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल कर दें और क्वांटिटी डाल दें, ठीक है। तो ये 100 पीस आप यहाँ पर ले रहे हैं, उसने देखो मैसेज भी किया आपको कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 100 पीस लेने के बाद आप यहाँ पर 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए के यहाँ रुमाल आप यहाँ पर खरीद रहे हैं, तो वो 1000 रुपए यहाँ पर आपने डाल दिए, ठीक है। और ये एक एंट्री आप पास कर दें। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पहली एंट्री आपकी नॉर्मल, ये रेगुलर वाउचर से आपको ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलर वाउचर है। रेगुलर वाउचर मतलब कि एक नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं हम। सेव कर दूं, ये सेव। अब मैं एक और एंट्री पास करता हूं, ठीक है। माना कि इसमें से 100 रुपए आ गए हमारे पास, तो रिसिप्ट में एंट्री करते हैं, कैश में रिसीव किया हमने 1 अप्रैल को सना क्लोथिंग से 100 रुपीज। लेकिन ये ऑप्शनल वाउचर में हमें एंट्री करना है। ऑप्शनल वाउचर यानी रिसिप्ट में तो किया मैंने, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एंट्री इफेक्ट नहीं करे। तो देखिए एक साइड में एक ऑप्शन है कंट्रोल एल, ऑप्शनल, आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शनल वाउचर है, जिस पर आप क्लिक करते ही, कंट्रोल एल करते ही आपको यहां पर देखिए ऑप्शनल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने किसी भी वाउचर को, जो कि रेगुलर वाउचर है यानी रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जनरल, परचेज, सेल, जो भी है, अगर आपने ऑप्शनल कर दिया तो फिर वो अपना इफेक्ट नहीं डालेगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेगुलर लिखा हुआ आ रहा है। जब इफेक्ट तब करेगा जब आप वापस रेगुलर लोगे। देखिए रेगुलर लेते ही यहाँ से हट गया, ऑप्शनल लेते ही यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शनल कर दिया किसी भी वाउचर को तो वो अपना इफेक्ट नहीं डालेगा। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है, ऑप्शनल करके। एक एंट्री मेमोरेंडम में डाल देता हूँ। मेमोरेंडम वाउचर होता है कंट्रोल F10, उसका शॉर्टकट की होता है, और आपको यहाँ पर बकायदा दिखेगा अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर कंट्रोल F10, ये मेमोज करके लिखा हुआ आप देखिए, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं तो ये मेमोरेंडम वाउचर खुल गया। इट इज जस्ट लाइक जनरल वाउचर, ठीक है। एक मेमोरेंडम में अपन एंट्री कर देते हैं, डेबिट में कैश ले लेते हैं,
और 200 रुपए की, और क्रेडिट में हम यहाँ पर सना क्लोथिंग्स ले लेते हैं 200 रुपए की मेमोरेंडम में। अब देखिए मेमोरेंडम में आप जो एंट्री करते हो वो भी अपना इफेक्ट नहीं डालती, यानी ये भी कहीं एंट्री अपना इफेक्ट नहीं डालने वाली है अकाउंटिंग पे। तो ऐसे में सर ऑप्शनल और मेमोरेंडम में क्या फर्क है? मेमोरेंडम सेपरेट वाउचर है, जबकि ऑप्शनल एक ऑप्शन है जो कि आप किसी भी वाउचर को ऑप्शनल कर सकते हैं, ठीक है। और अपन इसको सेव कर देते हैं। तो मैंने अभी 3 एंट्री की है, एक सेल्स में की है जो कि नॉर्मल सेल है, एक मैंने रिसिप्ट में की है लेकिन उसे मैंने ऑप्शनल किया, और एक मैंने मेमोरेंडम में एंट्री की है। एक मैं रिवर्सिंग जनरल में एंट्री कर देता हूं, ठीक है। और रिवर्सिंग जनरल की शॉर्टकट की होती है F10, ये रिवर्सिंग जनरल वाउचर। 1 अप्रैल की एंट्री यहां पर मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। और एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपीज और क्रेडिट में सना क्लोथिंग्स। लेकिन एप्लीकेबल अप टू मैं चाहता हूं कि एंट्री जो है रिवर्स हो जाए 2 अप्रैल को, यानी 2 अप्रैल के बाद नहीं नजर आए, तो 2 अप्रैल ले लिया है एप्लीकेबल अप टू। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑप्शन कि आप उस एंट्री को कब से लगाकर कब तक देखना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से रिवर्स हो जाएगी, वो रिवर्स होने का मतलब है नजर नहीं आएगी, ठीक है। और आप इसे क्या कर दो, सेव कर दो। ये भी एंट्री अपना इफेक्ट नहीं डालेगी, सिर्फ 1 अप्रैल को ही अपना इफेक्ट डालेगी, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 ट्रांजेक्शन्स किए हैं। अब मैं देखिए रिपोर्ट देखूंगा, और रिपोर्ट देखने के साथ सिनारियो भी देखूंगा, सीन भी देखूंगा यहाँ पर कि किस तरह से सिनेरियो बने होंगे, सीन बने होंगे। पहली चीज तो ये बता दूं कि बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो आपको सिर्फ 1000 रुपए दिखेंगे, जो कि आपकी डेटर है सना क्लोथिंग्स। जबकि सना क्लोथिंग्स की आपने 3 एंट्री और पास की है, जिसमें उसने 100, 200 और 300 रुपए वापस उससे रिसीव भी हो गए। तो 1000 में से वो 600 रुपए लेस हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि वो सभी एंट्रियां अपना इफेक्ट नहीं डाल रही। सेल की एंट्री ही अपना इफेक्ट डाल रही है, और सेल की एंट्री इफेक्ट डाल रही है, इसलिए आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी 1000 आ रहा है, क्योंकि आपने सेल किया और वो यूं का यूं नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सिर्फ सेल्स की एंट्री ने अपना इफेक्ट डाला है, क्योंकि वो एक रेगुलर एंट्री की थी हमने। उसके बाद हमने तीनों एंट्री ऐसे वाउचर्स में की है या ऐसे ऑप्शंस के साथ की है जो अपना इफेक्ट नहीं डालती। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखने की जरूरत है। अब देखिए मैं आपको रिपोर्ट्स बताता हूँ विद सिनेरियो। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस की शॉर्टकट की क्या होती है? डीटी, है ना। तो डिस्प्ले एंड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, अब मैंने यहाँ पर आ गया हूँ, और अब देखिए मेरे सामने जो ट्रायल बैलेंस है, मैं अल्टर F1 करके डिटेल कर देता हूँ। तो मेरे को जो ट्रायल बैलेंस दिख रहा है उसमें सिर्फ डेटर दिख रहे हैं 1000 से, और सेल्स दिख रहा है 1000 से, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को क्या कर दिया, डिटेल्ड कर दिया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये एक्चुअल ट्रायल बैलेंस। अब मैं चाहता हूँ कि सिनेरियो के साथ देखूं इसको, कि अगर वो सिनेरियो के साथ अगर मैं इसको देखता तो क्या होता। तो ऐसे में मैं एक न्यू कॉलम लूंगा यहाँ से, अल्टर सी, ठीक है। ऑल्ट सी करूंगा, न्यू कॉलम, और मैं बताऊंगा कि मुझे 2 अप्रैल तक देखना है ट्रायल बैलेंस, ओके, 2 अप्रैल का देखना है, ठीक है। और ऑप्शनल देखना है साथ में, न्यू ऑप्शन में मुझे ऑप्शनल चाहिए, वेरिएंस नो, और बाकी प्राइमरी रखते हुए मैं यहाँ पर 2 अप्रैल का देखूंगा। तो देखिए 1 अप्रैल से आपका जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो 1000 है, और आप ऑप्शनल देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको 2 अप्रैल का यहाँ पर ऑप्शनल दिख रहा है, जस्ट सेकेंड, 2 अप्रैल गलत डेट ले लिया हमने, वापस चलते हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि 1 अप्रैल की एंट्री है सब। अल्टर F1, न्यू कॉलम, 1 अप्रैल को ही देखना है हमें, ठीक है। और ऑप्शनल देखना है साथ में हमें, और एंटर मारना है। तो अब देखिए आप ट्रायल बैलेंस, आपको 1 अप्रैल को क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आपकी अब जो डेटर है वो 700 के रह गए हैं, यानी पहली 2 एंट्री आपको इफेक्ट कर रही है, और कैश आपका 300 आ गया, क्योंकि 300 और 200 रुपए आपके आगे हैं, और सेल तो 1000 की है, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शनल, ठीक है, जो आपको 1 अप्रैल को दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शनल आपने क्या किया, 1 अप्रैल को किया है। एक और कॉलम ले लेते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर मान लो 1 मई ले लेते हैं ऑप्शनल। तो 1 मई को आप देखिए वो एंट्रीज अपना इफेक्ट वापस खत्म हो गया, वो एंट्रीज जो अपना इफेक्ट डाल रही थी वो खत्म हो गया।
कि आपको रिवर्सिंग जनरल जो है, बेसिकली रिवर्सिंग जनरल वाली एंट्री आपकी यहाँ पर जो देखिए 1 अप्रैल को जो दिख रही है 300 रुपए कैश आ गया। रिवर्सिंग जनरल में हमने 300 रुपए की एक एंट्री की थी, तो कैश आ गया। जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो मेरा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो सिर्फ 1 अप्रैल के दिन ही दिखेगा, उसके बाद जाके देखने जाओगे। हमने 2 अप्रैल भी लिया था तो नहीं दिख रहा था, तो उसके बाद नहीं दिखेगा। यानी एक दिन ये जो 300 रुपए आए हैं, ये कौन सी एंट्री है? चौथे नंबर की एंट्री की थी हमने रिवर्सिंग जनरल की, वो है जहां पर हमने 300 रुपीज रिसीव किए थे सना क्लोथिंग से। तो देखिए डेटर हमारे 700 हो गया और कैश 300 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 1 अप्रैल को दिखेगा एंट्री रिवर्सिंग जनरल का, बाकी डेट्स में नहीं दिखेगा। बाकी डेट्स में आपको नहीं दिख रही, देखिए 1 मई के दिन आपको नहीं दिख रही। तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि रिवर्सिंग जनरल जो है वो पर्टिकुलर डेट को ही उसका इफेक्ट नजर आता है। ठीक है, अब देखिए एक ये हमारी जैसे बेसिकली आज की क्लास थी, और बैलेंस शीट में भी जाके देखोगे तो आपको ये एंट्री कोई इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, एक एंट्री जरूर, मैं वापस जा रहा हूँ डिस्प्ले में डे बुक में, तो मैंने देखिए मैं डिस्प्ले में डे बुक में गया तो मैंने टोटल 4 एंट्री की। 4 में से एक मैंने नॉर्मल वाउचर में की जो मुझे बोल्ड में दिख रही है, और एक मैंने मेमोरेंडम में और एक रिवर्सिंग जनरल में की, और एक मैंने ऑप्शनल में की है। तो ऑप्शनल वाली जो एंट्री है वो की तो रिसिप्ट में, तो जब मैं जाऊंगा रिसिप्ट में और यहाँ से अगर मैं इसे रेगुलर कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ, तो देखिए वो भी बोल्ड हो गया। ठीक है, और 100 रुपए की रिसिप्ट की एंट्री है वो। तो अब आप देखिए आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो गई होगी, आपका बैलेंस शीट 900 रुपए से दिख रहा होगा, सॉरी सॉरी डेटर आपके 900 दिख रहे हैं और 100 रुपए कैश दिख रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएंगे आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेल्स 1000 रुपए की, तो नेट प्रॉफिट आपका 1000 ही निकल कर आएगा। तो ये वो 100 रुपए हैं जो आपने, वो 100 रुपए वाली एंट्री है जो रेगुलर वाउचर कर दिया आपने। एक चीज आपको और बताता हूँ कि ये जो वाउचर्स है, मेमोरेंडम हो गया या जो भी आप रिवर्सिंग, इन्हें कहाँ से जाके देख सकते हो? इन्हें डिस्प्ले में जाके एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाके, डिस्प्ले के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन होता है एक्सेप्शन रिपोर्ट, उसके अंदर आप मेमोरेंडम वाउचर में जाके देख सकते हो कि आपने अप्रैल में एक एंट्री किया। रिवर्सिंग जनरल में जाके देख सकते हो कि आपने पर्टिकुलर मंथ में ये एंट्री किया। और इवन आप इसमें जाके अंदर जाके भी देख सकते हैं क्या एंट्री किया आपने। और ऑप्शनल वाउचर में जाके देख सकते हैं आपने कौन सी एंट्री ऑप्शनल वाउचर में की। अब देखिए ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई, रिवर्सिंग जनरल, मेमोरेंडम, ऑप्शनल, और इनको लेकर एक सिनारियो बनाया। कल मैं आपको सेल्स कोटेशन वाउचर बनाकर उसमें एंट्री करके उसका प्रिंट निकाल के बताऊंगा किस तरह से आप कोटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कोटेशन वाउचर क्रिएट करके प्रिंट निकालना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ में मैं आपको पोस्ट डेटेड वाउचर्स का भी इफेक्ट बताऊंगा किस तरह से आप पोस्ट डेटेड वाउचर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें हम ये चीजें सीखने वाले हैं, पोस्ट डेटेड वाउचर्स और कोटेशन को किस तरह से आप कोटेशन क्रिएट करके उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आपको कोई पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सके। आप में से किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास के रिगार्डिंग? समझ में आई आज की क्लास? आशीष जी, ऋषि, यस सर। राजकुमार भी ज्वाइन किया आज, क्या बात है? ठीक है, तो हम मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम एक तो कोटेशंस बनाना सीखेंगे कल, और प्रिंट निकालना सीखेंगे, और मैं आपको पोस्ट डेटेड वाउचर के इफेक्ट्स कल बताऊंगा किस तरह से आप पोस्ट डेटेड वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।